Hello everyone, I am Saurabh Sharma. Welcome you all to ADA 24/7 क्लास 9th and 10th चैनल। आज के सेशन में हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आखिर क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं कि क्यों हम पढ़ते हैं, कैसे इस पे बेसिक्स के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। इन सब के ऊपर आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम कवर करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। देन उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, इन सब के हम अगले सेशंस के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए समझते हैं आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए क्यों ना सबसे पहले हम शुरुआत करें बेसिक के साथ एक सीक्वेंस से। आखिर सीक्वेंस क्या होता है कि सर जैसे नंबर्स हमारे पास बहुत सारे लिखे हुए हैं, सपोज जैसे यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ये नंबर्स इस तरह से लिखे हुए हैं 1 2 4 8 16, इनके बीच कोई सीक्वेंस है क्या? जैसे देखो आप 1 को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 देख रहे हो क्या हो रहा है कि सर 1 से 2 निकालने के लिए मैंने इनटू 2 किया, 2 से 4 निकालने के लिए इनटू 2 करा, 4 से 8 निकालने के लिए सर इनटू 2 किया, कि सर 8 से 16 निकालने के लिए इनटू 2 किया। आप देख रहे हो कि यहाँ पे नेक्स्ट नंबर जो आ रहा है वो पहले वाले नंबर से कुछ ना कुछ रिलेट कर रहा है। तो इस तरह के जो नंबर्स का आपके पास लिखा हुआ होता है इसे हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। पहले तो ये बात हमें क्लियर हुई। आप इसमें कोई भी अगर आपको सीक्वेंस दिया हुआ है आप पहचान सकते हो कैसे कि सर देखो 1 से 2 आ रहा है, 2 से 4 आया, डबल करके 4 का डबल किया तो 8 आ गया, 8 का डबल किया तो 16 आ गया। आप इसके नेक्स्ट आगे की टर्म्स पूछूं तो आप बता सकते हो कि सर 16 का डबल करूंगा तो अब मेरे पास आ जाएगा 32, 32 का डबल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 64, 64 का डबल करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कितना 128। इस तरह से मैं आगे तक ले जा सकता हूं इसको। तो ये एक सीक्वेंस है। अगले वाले को देखो, इसमें क्या रिलेशन हो रहा है कि सर 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद 12, फिर 15। देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे +3 करना पड़ रहा है। +3 किया, फिर इसमें +3 किया तो 9 मिल गया, देन इसमें फिर +3 किया तो मुझे 12 मिल गया, देन इसमें +3 किया तो मुझे 15 मिल गया। अगली टर्म अगर आपसे पूछो तो आप बता सकते हो कि सर 15 में +3 करूंगा तो मेरे को 18 मिल जाएगा, 18 में +3 करूंगा तो मुझे 21 मिल जाएगा। इस तरह से आगे की टर्म्स भी मैं निकाल सकता हूं। तो ये भी क्या है, एक सीक्वेंस है। अगर इसे देखूं तो सर 800, फिर 400, 200, 100, देख रहे हो क्या हो रहा है, सर हाफ होते जा रहे हैं क्या, कि सर हाफ होते जा रहा है। देखो ना 800 का हाफ किया तो मेरे को 400 मिला, 400 का हाफ कर रहा हूं तो उसको मुझे 200 मिल रहा है, 200 का हाफ करा तो मुझे 100 मिलेगा, 100 का हाफ करा तो मुझे 50 मिल जाएगा, 50 का हाफ करूंगा तो मुझे 25 मिल जाएगा। इस तरह से आगे की टर्म्स भी मैं इसमें फाइंड आउट कर सकता हूं। ये भी एक सीक्वेंस है। इसे देखें जरा, तो इसमें क्या हो रहा है कि सर 1000 में से 200 अगर आपने माइनस किया, कि अगर आपने 200 इसमें से माइनस किया तो आपको 800 मिल गया, 800 में से 200 माइनस किया तो 600 मिल गया, 600 में से 200 माइनस किया तो 400 मिल गया, 400 में से 200 माइनस करूंगा तो आगे की टर्म आ जाएगी मेरे पास 200, देन उसमें से 200 माइनस करूंगा तो फिर आ जाएगा 0, उसमें से 200 माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस का 200। देख रहे हो, इस तरह से आप आगे तक इसको लिख सकते हो। तो ये सब क्या है, सीक्वेंसेस है। अब मैथ्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, हमें पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप सोच रहे होगे सर ये सीक्वेंसेस क्यों बता दिए आपने? तो सीक्वेंस ये जो आप देख रहे हो ना, कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस जितने भी नंबर्स के बीच में हर एक आप आगे के नंबर्स फाइंड कर सकते हो, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन है। इन सीक्वेंस का ही एक पोर्शन कहलाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कि ऐसे जो सीक्वेंस के जो रिलेशन आप देख रहे हो ना, इसमें से ही एक पर्टिकुलर कहलाता है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो आप जानना चाहेंगे वो कौन सा है, कि सर जब नेक्स्ट टर्म को आगे आने वाली जो टर्म्स है उनको अगर मैं पीछे वाली टर्म के अंदर कुछ ऐड करके निकालता हूं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके निकालता हूं, तो उस केस में वो सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है। वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। कि जैसे देखो कि यहां पे अगर फर्स्ट वाले की बात करूं तो फर्स्ट वाले के अंदर आप देखो तो यहां पे आप आगे वाली जो टर्म्स निकाल रहे हो ना, वो कैसे निकाल रहे हो, मल्टीप्लाई करके। आपने ये कहा था कि सर ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो यहां पे तो नेक्स्ट टर्म्स जो है वो
ऐड हो मल्टीप्लाई करके निकल रही है। तो मैंने कहा सर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। इसमें देखो हर एक टर्म जो है वो एक फिक्स्ड टर्म कौन सी, ये 3, ये फिक्स्ड टर्म है, इस 3 को ऐड करने पे ही मिल रही है। ऐसे 3 को ऐड कर करके आप निकाले जा रहे हो नेक्स्ट टर्म, तो ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर मैं इसे देखूं तो यहां पे आप देख रहे हो सबको आप हाफ करके निकाल रहे हो, हाफ आधा आधा कर रहे हो। तो यहां पे आप एक तरह से क्या कर रहे हो, हाफ करने का मतलब क्या हुआ, मैं इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1/2 से, तो ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। लेकिन इसे देखें तो यहां पे आप एक कॉमन नंबर जो माइनस का 200 है सब में से सब्ट्रैक्ट कर करके आप आगे की टर्म्स निकाल रहे हो, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। बात क्लियर हुई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है, कि जब हमें सर आगे वाले जो नंबर है ना, आगे जो नेक्स्ट नंबर्स हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, पीछे वाले नंबर के अंदर, प्रीसीडिंग नंबर के अंदर एक फिक्स्ड टर्म को ऐड करने पे मिलते हैं। तो इस तरह से जो सीक्वेंस बनता है उसे मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता हूं, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म तो आपको बतानी पड़ेगी सर, फर्स्ट टर्म जैसे यहां पे मुझे 1000 गिवन थी, तो उसके अंदर मैं फिक्स्ड टर्म -200 सब्ट्रैक्ट कर करके आगे की टर्म्स निकाल सकता हूं। यहां पे देखो जैसे इसके अंदर फर्स्ट टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म के बाद वाली जितनी भी टर्म्स है उसमें सब में आप 3 ऐड करके निकाल सकते हो। तो इस तरह से ये जो सीक्वेंस बनता है ना, ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। तो सबसे पहले हमें समझ में आया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अब इसकी डेफिनेशन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। एपी इज ए सीक्वेंस इन विच ऑल द नंबर्स आर ऑब्टेन, कि आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब ऑब्टेन किए जा सकते हैं बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, पहले वाली टर्म के अंदर एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करके, एक्सेप्ट फॉर फर्स्ट टर्म। एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म तो हमें बतानी पड़ेगी। जैसे देखो यहां पे कि सर 100 के अंदर अगर मैं 50 ऐड करूंगा, एक फिक्स्ड नंबर 50 मैंने ऐड किया तो ये 150 मिल गया। 150 में मैंने फिर से 50 ऐड किया तो मुझे 200 मिल गया। 200 के अंदर फिर से मैंने 50 को ऐड किया, यहां पे भी आपने 50 प्लस किया है, यहां पे भी आपने 50 को प्लस किया है। अगली आगे वाली टर्म्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, प्लस 50 करके बोलोगे सर ये आ जाएगा 300, देन उसके आगे वाली टर्म आ जाएगी आपके पास 350। इस तरह से आप निकाल सकते हो एक सीक्वेंस को। तो ये सीक्वेंस क्या कहलाते हैं, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अब सर इस तरह से मैं ऐसे कैसे नंबर्स को समझूं, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे पता होनी बहुत जरूरी है। तो बच्चों देखो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म समझो कि अगर मैं बोलता हूं किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की फर्स्ट टर्म, अगर आपको पता है फर्स्ट टर्म सपोज आपको गिवन है क्या, ए, अगर फर्स्ट टर्म आपको गिवन है क्या, ए, तो और आपको ये पता है कि जो फिक्स्ड नंबर आप ऐड कर रहे हो दैट इज डी, उसको क्या ऐड कर रहा हूं मैं, सबके अंदर डी ऐड कर रहा हूं, तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो ए प्लस डी। देखो ए के अंदर हमने ऐड कर दिया डी, ए प्लस डी हो गया। फिर ए प्लस डी के अंदर फिर से आपने डी को ऐड किया, फिर से प्लस डी कर दिया तो ए प्लस 2D हो गया। देन उसके अंदर फिर आपने प्लस डी कर दिया तो आपके पास क्या बन गया, ए प्लस 3D बन गया। देन इसके अगली वाली टर्म क्या होगी सर, उसमें फिर से प्लस डी कर दूंगा तो ये मेरे पास a प्लस 4D बन जाएगा। इस तरह से मैं आगे तक सभी टर्म्स को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो आपने क्या समझा कि सर अगर मुझे ये पता है सपोज कि फर्स्ट टर्म अगर आपको पता है क्या a, और ये जो आप फिक्स्ड नंबर को ऐड कर रहे हो ना, इस फिक्स्ड नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कि सर इस फिक्स्ड नंबर जो मैं ऐड करते जा रहा हूं ना, इसे क्या कहता हूं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस सपोज आपको दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, सपोज आपको गिवन है कितना, डी, तो आप इससे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना सकते हो कि सर अगर फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है तो सेकंड टर्म क्या होगी, इसके अंदर प्लस डी करूंगा, प्लस डी मैंने किया तो मुझे मिल गया ए प्लस डी। देन उसमें प्लस डी फिर से करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए प्लस 2D। देन उसमें प्लस डी फिर से करूंगा तो मेरे पास मिल जाएगी नेक्स्ट टर्म ए प्लस 3D। बात क्लियर हो रही है? इस तरह से आप आगे टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अब अगर फर्स्ट टर्म तो ए रहे, कॉमन डिफरेंस अगर सपोज डी की जगह माइनस डी हो जाए, तो डी की जगह क्या हो जाए, माइनस डी हो जाए। तो ये तो था आपका केस नंबर 1 कि फर्स्ट केस हमने समझा। अगर केस नंबर 2 की बात करूं, सपोज इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स हम देख रहे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में केस नंबर 2 अगर आपके पास फर्स्ट टर्म सपोज आपको ए ही गिवन है और कॉमन डिफरेंस
कॉमन डिफरेंस इस बार क्या है सर, माइनस का डी, यानी कि एक नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर है। तो इस तरह से आप क्या इसकी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिख सकते हो कि सर फर्स्ट टर्म तो ए मुझे गिवन होनी चाहिए। अब इसमें से मुझे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस इस बार माइनस का डी है, तो आप बोलोगे सर ए में से डी को माइनस, या फिर ऐसे माइनस डी, या तो ए में से डी को माइनस करो ये कहोगे, या फिर ए में माइनस डी को मैं जोड़ रहा हूं। क्वेश्चन आपने इसका यही तो पढ़ा था ना, इसकी डेफिनेशन कि प्रीसीडिंग टर्म के अंदर एक फिक्स नंबर को जोड़ने पर हमें नेक्स्ट एक्सीडिंग टर्म मिलती है। तो यहां पे प्रीसीडिंग टर्म ए के अंदर फिक्स नंबर माइनस डी को मैंने ऐड कर दिया। अब आप ये कह लो कि सर ए के अंदर माइनस डी को ऐड किया या ए में से डी को माइनस किया, तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी क्या, ए माइनस डी। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म इसमें से फिर से डी को माइनस कर दिया तो मुझे मिल जाएगा ए माइनस 2d। देन इसमें से फिर से डी को मैंने अगर माइनस कर दिया तो मुझे मिल जाएगा ए माइनस 3d। इस तरह से क्या आप आगे की सभी टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो सकता है ना। तो ये भी एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया जब फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव है उस केस में। अब तीसरा केस और समझ लो कि एक और इंपॉर्टेंट तीसरा केस, किस केस नंबर 3 क्या है कि मान लो आपके पास फर्स्ट टर्म अगर आपके पास ए है और कॉमन डिफरेंस सपोज अगर 0 हो, कि सर 0 हो, इसका मतलब क्या कि सर ए, अब ए में अगर मैं बोलूं कि सर मैं 0 ऐड करूंगा तो क्या आएगा, मेरे पास ए आएगा। फिर ए नेक्स्ट टर्म के अंदर फिर से 0 ऐड करूंगा तो फिर से मेरे पास ए आएगा। फिर इसके अंदर फिर से मैं 0 ऐड करूंगा तो फिर से मेरे पास ए आएगा। इस तरह से फिर से 0 ऐड करूंगा तो फिर से मेरे पास ए आएगा। तो इस तरह से ए आपके पास चलता रहेगा। तो अगर इस तरह से ए इस तरह से कंटिन्यूअस सीक्वेंस चल रहा है ना, तो भी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट टर्म है ना वो प्रीसीडिंग टर्म के अंदर 0 ऐड करने पर मिल रही है। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस देख रहे हो सेम ही है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप कहते हो हमेशा वो क्या होती है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है नेक्स्ट 2 टर्म्स का, हमेशा कॉमन डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, सेम है, तो आप उसे कहते हो ये जो सीक्वेंस है वो कैसा है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म तीनों फॉर्म्स देख लिए स्टैंडर्ड रूप में। अब चलो इस पे हम कुछ एग्जांपल्स के जरिए और समझते हैं। जैसे देखो एग्जांपल्स के जरिए कि यहाँ पे अगर मैं देखूं क्या ये एपी है, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जरा चेक करके देखो कि सर 10 40 70 100, तो 10 से 40 कैसे मिला होगा कि सर 10 में 30 को ऐड करके मिला होगा। 40 से 70 कैसे मिला होगा, सर प्लस का 30 करने पे मिला होगा। अगर 70 से 100 की बात करूं तो इसमें भी प्लस 30 करने पे ये भी मिल जाएगा। तो यहां पे सब में कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो मैं कहता हूं हाँ सर ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो दिस इज एन एपी। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ अगर सपोज आपको कोई इस तरह से एपी गिवन हो तो आपको पूछ ले कॉमन डिफरेंस क्या है, तो आप कैसे निकालोगे। सर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मैं लिखता हूं कॉमन डिफरेंस, यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं। अगर कॉमन डिफरेंस आपसे निकालने के लिए बोले तो कॉमन डिफरेंस डी, इस सबसे पहली बात तो कॉमन डिफरेंस को डी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस को हम कैसे निकालते हैं कि सर सेकेंड टर्म में से आप फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो। सेकेंड टर्म A2 लिखने का मतलब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सेकेंड टर्म, कि सर ये फर्स्ट टर्म है ना, इसे मैं लिखता हूं A1 से, सेकेंड टर्म को A2 रिप्रेजेंट करता हूं, थर्ड टर्म को A3 से रिप्रेजेंट करता हूं, फोर्थ टर्म को A4 से रिप्रेजेंट करता हूं। तो अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस निकालना है तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, या फिर हमें आप थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर दो। कि सर कैसे भी निकाल सकते हो आप कॉमन डिफरेंस, कि सर इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको, कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से आप पीछे वाली टर्म को माइनस करते जाओ। 100 में से 70 को माइनस करोगे तो भी आपको कॉमन डिफरेंस पता लग जाएगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला A2 में से A1 माइनस कर दो, या A3 में से A2 माइनस कर दो, या फिर A4 में से आप A3 को माइनस कर दोगे, या फिर A5 में से आप A4 को माइनस कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस हमेशा कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर कोई सीक्वेंस मुझे गिवन है तो अगर उसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है तो मैं कह दूंगा सर एपी है। जैसे देखो यहां पे इस वाले को देखो कि सर 3, अगर मेरे को इसका कॉमन डिफरेंस निकालना होता तो 3 में से 3 को माइनस करता 0 आता, 3 में से 3 को माइनस करता सर 0 आता, 3 में से 3 को माइनस करता सर 0 आता, 3 में से 3 को माइनस करता 0 आता। तो आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है, इसका मतलब ये क्या है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है,
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। आप चेक करो क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि सर देखो माइनस का 1.5 में से अगर मैं माइनस करता माइनस का 1 तो कितना बचता कि सर मेरे पास बच जाता माइनस का, मेरे पास बचता माइनस का 0.5 बचता आपके पास, माइनस का 0.5। इसी तरह से -2 में से अगर माइनस का 1.5 माइनस करता तो भी मेरे पास बचता कितना कि सर माइनस का 0.5। अगर माइनस का 2.5 में से -2 करता तो ये भी बचता है मेरे पास माइनस का 0.5। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है। अगर किसी सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है तो ऐसे सीक्वेंस को आप क्या बोल देते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एक एपी हुआ। इसे देखो जरा कि सर यहां पे कॉमन डिफरेंस जरा चेक करूं तो -3 में से -1 किया आपने तो कितना आया कि सर यहां पे आया -2। -3 में से माइनस करोगे -1 को तो -2 आएगा। इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आ रहा है कॉमन डिफरेंस कितना, -2। इसमें से इसको माइनस किया तो ये आया कॉमन डिफरेंस कितना, -2। -2 कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है तो आप कहोगे सर ये भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आपको एक चीज इन एग्जांपल्स में एक चीज ये भी समझ में आ गई कि सर कॉमन डिफरेंस जो है ना, जो कॉमन डिफरेंस अभी हमने जब केसेस देखे थे स्टैंडर्ड फॉर्म के तब भी हमने बात करी थी, कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि आपने यहां पे भी देख लिया, इस एग्जांपल के अंदर कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव है, इस एग्जांपल के अंदर कॉमन डिफरेंस जीरो है, जबकि इन दोनों एग्जांपल्स के अंदर आप देखो तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, नेगेटिव है, माइनस का है। बात क्लियर? तो आप इस तरह से इन एग्जांपल्स के जरिए समझ पाए कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नाम की चीज होती क्या है। सबसे पहले तो हमने ये समझ में आया। अब चलो इस पे बेस क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के पूछे जाते हैं। बड़े ही आसान से, बड़े ही इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। देखो जैसे आपसे बोला जाता है फॉर एन एपी 3/2 1/2 माइनस का 1/2 माइनस का 3/2 राइट द फर्स्ट टर्म। सबसे पहले तो आपसे बोलता है फर्स्ट टर्म लिखो एंड देन द कॉमन डिफरेंस, आप इसका कॉमन डिफरेंस बताओ। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई सर, अगर मुझसे फर्स्ट टर्म इसका पूछ रहा है तो मैं कहूंगा कि फर्स्ट टर्म ए लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से, और फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, सर खुद ही तो बोल रहा है ये एपी है, तो एपी की फर्स्ट टर्म सबसे पहली टर्म क्या लिखी हुई है 3/2, आपने पहचान लिया। देन कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं सर, सेकंड वाली टर्म में से आप फर्स्ट वाली टर्म को माइनस कर दो, या फिर आप थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस कर दो, या फिर फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर दो, किसी को भी माइनस करके देख सकते हो, हमेशा कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि खुद क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ना ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो आप बोलोगे सर कैसे निकालूं, देखो आप किसी को भी माइनस कर सकते हो, 1/2 में से आप 3/2 को माइनस करके देखो कि सर 1/2 में से मैं माइनस करता हूं किसे 3/2 को, तो कितना आएगा सर, यहां पे एलसीएम ले लोगे 2, ऊपर आएगा 1 माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस का 2/2 विच इज इक्वल टू माइनस का 1। तो कॉमन डिफरेंस आपको कैलकुलेट करने बोल रहा था विच इज माइनस का 1। आप वेरीफाई भी कर सकते हो इन्हें भी माइनस करके कि जैसे मैं अगर यहां पे निकालता कि सर इस केस में निकालता, अगर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करता तो मैं लिखता सर माइनस का 1/2 थर्ड टर्म है जिसमें से सेकंड टर्म 1/2 को मैं माइनस करता, तो बोलो एलसीएम बोलते कितना कि सर 2, ऊपर लिखते माइनस का 1, पीछे लिखते सर माइनस का 1, -1 ऐड होके माइनस का 2/2 विच इज इक्वल टू माइनस का 1। ये भी कितना आ जाता बच्चों, माइनस का 1 आ जाता। तो आपने कहा देखा कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रह रहा है। यहां से इसे भी सब्ट्रैक्ट करके आप चेक कर सकते थे कि अगर सर मैं यहां से माइनस का 3/2 इसमें से माइनस करता किसे, माइनस के 1/2 को। देखो साइन का ध्यान रखना, ये माइनस का 1/2 है तो मैं माइनस कर रहा हूं -1/2 को, तो क्या हो जाता सर ये माइनस का 3/2 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाता 1/2। आप बोलते एलसीएम आएगा सर 2, ऊपर लिखता माइनस का 3 और ये प्लस का 1, -3 में से +1 आप सब्ट्रैक्ट करते तो ये लिखते माइनस का 2/2 विच इज इक्वल टू माइनस का 1। कॉमन डिफरेंस देख रहे हो, कैसे भी निकाल लो आप, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को करो, या फोर्थ में से आप थर्ड को माइनस करो, हमेशा कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। तो बोलो क्वेश्चन नंबर 1 के जरिए आपने बता दिया फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है, इजीली हमने इवैल्यूएट करके बता दिया। क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन समझते हैं। देखें अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। कि आपको यहां पे 2
सीक्वेंसेस गिवन है। अब आपको बोला जा रहा है चेक करो कि क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्या ये एपी है। अगर एपी है तो आपको वो इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स, नेक्स्ट 2 टर्म्स भी आपको लिखनी है। तो कोई भी सीक्वेंस एपी कब होता है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो मैं अगर कॉमन डिफरेंस निकालूं फर्स्ट सीक्वेंस, अगर चलो मैं फर्स्ट सीक्वेंस यहां पे लिखूं कि सर फर्स्ट सीक्वेंस 4, 10, 16, 22 और आगे डैश 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 ऐसे दिया हुआ है। तो कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो डी की वैल्यू अगर मैं निकालूं सर 10 में से 4 को माइनस करा जाए तो 10 में से 4 को माइनस किया, आप इसे और अच्छे से ऐसे भी लिख सकते हो कि सर एक तरह से हम क्या कर रहे हैं 10 में से 4 माइनस कर रहे हो, इसका मतलब ये क्या है आपकी सेकेंड टर्म, आप सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हो। तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6। अगर मैं दूसरे केस में कॉमन डिफरेंस निकाल के देखूं, इसमें से इसको माइनस करके देखूं तो मैं कहता हूं सर a3 में से आप a2 को माइनस करो, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करो। तो 16 में से आपने 10 को माइनस किया, कितना आया सर 6। अभी थोड़ा सा तसल्ली करना जरूरी है क्योंकि अभी मैं इससे भी माइनस करके चेक करूंगा, पूरा वेरीफाई करूंगा कि d3 अगर मैं निकाल लूं तो ये मैं कह सकता हूं d4 उसमें से आपने d3 को a3 को माइनस किया। तो 22 में से अगर मैं 16 को माइनस करूं विच इज ऑल्सो इक्वल टू 6, तो कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या था, इसमें कांस्टेंट था, 6 था। इसका मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, सबका डिफरेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मैं पहले वाले में बोल दूंगा एपी, यस दिस इज एन एपी, दिस इज एन एपी। ये सीक्वेंस जो है ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर सेकंड पार्ट को हम जरा गौर करके देखें तो सेकंड वाले पार्ट में जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है जरा गौर करो, 1 1 1 1 1 1, देन उसके बाद 2 2 2 2 2 2, देन उसके बाद सर 3 3 3, इस तरह से ये आगे डॉट 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 लिखा हुआ है। अब जरा गौर करो इसमें कि सर इनका कॉमन डिफरेंस निकाल के देखें, देखो जरा चेक करते हैं कि सर अगर मैं पहले d1 निकाल लूं तो फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करूंगा तो 1 में से 1 को माइनस किया, 0 लिख दिया। अगर d2 निकाल लूं तो सर फिर से 1 में से 1 को माइनस किया, 1 में से 1 को माइनस किया, 0 लिख दिया। क्या कहते हो, एपी है क्या? आपने दो का डिफरेंस निकाले, चेक करा है, 0 आ रहा है, लेकिन तसल्ली करना पूरी जरूरी है। अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं, इसमें से इसको माइनस करूं सर, 2 में से 1 को माइनस करूं तो कितना आया, 1। जरा देखो देखो, आप सिर्फ इन दो को सब्ट्रैक्ट करके बोल देते कि हाँ सर ये तो एपी दिख रहा है, तो गलत हो जाता, क्योंकि आप 2 में से जब 1 को माइनस किया तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आया 1। देखो यहां पे दो जगह 0 था, यहां पे 1 आ गया, डिफरेंट आ रहा है कॉमन डिफरेंस। तो आप कहोगे नॉट एन एपी, नॉट एन एपी। सेकेंड वाला जो सीक्वेंस है वो एक एपी नहीं है। तो बोलो आपने पहचान लिया कि अब इसके साथ साथ एपी तो पहचानना सीख लिया। अब आपसे बोलता है नेक्स्ट 2 टर्म्स और बताओ। तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होगी कि सर अगर नेक्स्ट टर्म ये 4 तक तो है मेरे पास, अगर मैं 5th टर्म इसमें बोलता तो 5th टर्म कैसे फाइंड करूंगा? मेरे पास 4 टर्म्स तो है, अब अगली टर्म कैसे आएगी? सर इसमें डी को ऐड कर दूंगा, इसमें प्लस डी कर दूंगा तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। यानी कि 5th टर्म कैसे आ रही है, 4th टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करके, और 4th टर्म 22 उसमें हमने डी जो कितना है 6, अभी आपने इवैल्यूएट किया है तो मैंने लिखा कि सर 22 उसमें अगर 6 ऐड किया तो मेरे पास आ गया 28। इसके तरह नेक्स्ट टर्म्स A6 निकालूंगा तो मैं कहूंगा सर A5 के अंदर आप डी को ऐड कर दो। A5 जो अभी आपने इवैल्यूएट किया 28 उसमें 6 ऐड किया तो ये आ गया आपके पास 34। तो ये इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स आपने बता दी। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था बट ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बोलो क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया आपने इजीली। इस क्वेश्चन को भी आपने समझ लिया, कर दिया हमने इसको भी सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? आपको सिचुएशन दी हुई है। अब सिचुएशन क्या कहती है, जरा ध्यान से पढ़ो। सिचुएशन कहती है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कि पहले किलोमीटर के लिए तो फेयर कितना है, 15 रुपीज है, और ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर।
ये कहना क्या चाह रहा है, समझो जरा कि ये कहता है सपोज आप ऑटो पकड़ के जा रहे हो, तो वो कहता है कि अगर आप ऑटो में बैठ गए, फिक्स्ड है कि सर ये बोलता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द टैक्सी फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, कि आप अगर एक पहले किलोमीटर जाते हो, 1 किलोमीटर के लिए तो किराया उसका कितना है, फेयर कितना है, ₹15 है। उसके बाद आप जितना आगे जाते जाओगे एडिशनल किलोमीटर्स के लिए वो आपको ₹8 और देने पड़ेंगे। सपोज जैसे कि आप मान लो 10 किलोमीटर गए, 10 किलोमीटर गए तो 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गई। 10 किलोमीटर की टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी, तो उसके लिए आपको फेयर कैसे देना पड़ेगा कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर जो मैंने ट्रेवल किया उसके लिए तो मुझे ₹15 पे करना है, और उसके बाद मैंने जो रिमेनिंग एडिशनल किलोमीटर्स मैंने डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो 10 में से रिमेनिंग कितने बच गए सर, 9 किलोमीटर। उस 9 किलोमीटर के लिए मुझे ₹8 पर किलोमीटर मुझे पे करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट किलोमीटर तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब कोई चाहे तो 10 किलोमीटर जाए तो वो 9 किलोमीटर एडिशनल ट्रैवल कर रहा है, अगर कोई 100 किलोमीटर जा रहा है तो वो 99 किलोमीटर एडिशनल ट्रैवल कर रहा होगा, तो उसका फेयर तो हमेशा, सेकंड वाला पार्ट तो हमेशा वैरी होता रहेगा। अगर आप 25 किलोमीटर गए तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो आपने ₹15 पे किया, और उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद जो 24 किलोमीटर आपने ट्रैवल किया उसके लिए ₹8 पर किलोमीटर आपको पे करना पड़ेगा। तो ये वैरी कौन कर रहा है, पीछे वाला पार्ट कर रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट तो हमेशा फिक्स्ड है। तो आप अगर यहां पे कैलकुलेट करना चाहते हो टोटल फेयर कितना होगा, टोटल फेयर अगर मैं लिखूं तो सर मैं कहता हूं फर्स्ट किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए तो ₹15 है, ₹15 मेरे को पे करना है। उसके बाद मैं जितने एडिशनल किलोमीटर जाता हूं, सपोज मैं x किलोमीटर जाता हूं, मुझे नहीं पता कोई 10 किलोमीटर जाएगा, कोई 15 किलोमीटर जाएगा, कोई 20 किलोमीटर जाएगा, कोई 24 किलोमीटर जाएगा, तो मुझे नहीं पता वो x, मैं एक वेरिएबल इसको डिनोट कर देता हूं। मैं कहता हूं सर अगर x किलोमीटर जाता है तो उसके लिए उससे ₹8 पर किलोमीटर पैसा देना पड़ता है, तो उसका टोटल कितना हो गया, 8x हो गया। बोलो सही क्या। अब यहां पे अगर मैं कहता हूं सर किसी ने टोटल अगर 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी तो उसके लिए 1 किलोमीटर का किराया तो ₹15 है। इतनी बात तो क्लियर कि टोटल, समझना जरा, टोटल उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है, टोटल 2 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर के लिए तो उसने ₹15 दिए, ₹15 पे किया, और नेक्स्ट 1 किलोमीटर के लिए उसने कितना पे किया होगा। तो आप बोलोगे सर यहां पे टोटल फेयर कितना हो जाएगा, x = 1 में आप बोलोगे सर 15 + 8 × 1, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करोगे तो टोटल फेयर आएगा कितना, ₹23। अगर उसने एडिशनल 2 किलोमीटर ट्रैवल किया होता, अगर 2 किलोमीटर ट्रैवल किया होता तो आप टोटल फेयर कितना बताते सर, ₹15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, और एडिशनल उसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो मैं लिखता सर 8 × 2, मैं फेयर निकाल रहा हूं, 8 × 2 तो 8 2 = 16, 16 में अगर 15 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 31। सही है टोटल फेयर। अगर उसने एडिशनल सपोज 3 किलोमीटर ट्रैवल किया होता, सपोज उसने एडिशनल कितने किलोमीटर ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो आप बोलते हैं टोटल फेयर कितना आता है सर, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15, एडिशनल उसने 3 किलोमीटर ट्रैवल किया है, तो आप बोलते हैं सर 8 × 3 एडिशनल का किराया फेयर हो गया, इनको ऐड कर देते तो आपके पास टोटल फेयर आता, 8 3 = 24, 24 में 15 ऐड होता तो कितना आ जाता, 39। अगर किसी ने एडिशनल 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है तो आप बोलते हैं सर 15 किलोमीटर तो ₹15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एडिशनल वो 4 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो मैं लिखूंगा एडिशनल फेयर कितना हो गया, 8 × 4, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 = 32, 32 के अंदर अगर 15 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 47। तो मेरे पास ये जो टोटल फेयर का अमाउंट आ रहा है, जरा चेक करो, क्वेश्चन ये क्या बोलता है, द टैक्सी फेयर, टैक्सी का जो फेयर, जो हमने टोटल फेयर ये निकाल रहे 23, 31, 39, 47, तो टोटल फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर ये जो हम निकाल रहे हैं, क्या ये जो सिचुएशन, इस केस में जो टोटल फेयर है, क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है,
क्या ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है? तो मैंने कहा सर टोटल फेयर क्या क्या आया, देखना जरा, 23 आया, फिर उसके बाद 31 आया, फिर उसके बाद 39 आया, फिर उसके बाद 47 आया। इस तरह से आगे सो ऑन मैं कैलकुलेट कर सकता हूं कि यहां तो एडिशनल 1 किलोमीटर के लिए था, ये 2 किलोमीटर 3 और ये एडिशनल 4 किलोमीटर के लिए बात हुई थी। इनके लिए तो मैंने फेयर निकाल के चेक किया। अब क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रहा है? मैं क्या करता हूं सर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए मुझे कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है। तो यहां पे अगर 47 में और 49 को माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर? 8 आ रहा है, 8। 39 में से 31 को माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर? 8। 31 में से अगर मैं 23 को माइनस करूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा सर? 8। देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रह रहा है। कॉमन डिफरेंस अगर हमेशा सेम होता है तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो सिचुएशन हमें दी हुई थी, इसमें जो टोटल फेयर का अमाउंट आ रहा है वो एक एपी को फॉर्म कर रहा है। एपी है, बिल्कुल है, दिस इज एन एपी, ये एक एपी को फॉर्म कर रहा है। तो बोलो इस क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। ऐसी एक और सिचुएशन पे बात करके देखते हैं, देखो और अच्छे समझते हैं। जैसे यहां पे देखो, अगली सिचुएशन आपको क्या दी हुई है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप remove 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। कि सर सपोज कि कोई एक सिलेंडर है, कह क्या रहा है, ये क्या कह रहा है कि सपोज एक कोई सिलेंडर है। अब इस सिलेंडर के अंदर मुझे नहीं पता कितनी उसके अंदर गैस भरी है या एयर प्रेजेंट, एयर की बात हुई ना तो एयर, तो सिलेंडर के अंदर क्या है? एयर है। अब अगर मैं एज्यूम करता हूं कि एक सिलेंडर के अंदर सपोज एक्स अमाउंट की एयर है, एक्स अमाउंट की एयर है, तो वैक्यूम पंप क्या करेगा? अगर उसमें एक्स अमाउंट की एयर है ना, तो उस टोटल एयर में से वो क्या करता है? उसका 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है। 1/4 पार्ट बाहर निकाल देता है, किसका? टोटल का। तो वो क्या करेगा? अगर सबसे पहले स्टार्टिंग केस में मैं बोलता हूं जब मेरे पास एक्स एयर थी सिलेंडर के अंदर, तो उसके बाद अब वो वैक्यूम पंप क्या करेगा? उसमें से 1/4 पार्ट बाहर निकाल देगा। तो टोटल में से कम हो जाएगा कितना? कि सर इस टोटल का 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट। सही लिखा क्या मैंने? कि फर्स्ट सिचुएशन में उसमें सिलेंडर के अंदर एक्स एयर थी, तो अब वैक्यूम पंप ने जब उसका 1/4 पार्ट बाहर कर दिया, तो अब उसके अंदर एयर कितनी प्रेजेंट है? x माइनस x/4। टोटल का 1/4 पार्ट उसने माइनस कर दिया। तो मैं कहूं सर फर्स्ट सिचुएशन में एयर प्रेजेंट है उसमें x, सेकंड सिचुएशन में अगर मैं इसे सॉल्व करके कहूं तो ये एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 4x माइनस का x विच इज इक्वल टू 3x/4। अब उसमें एयर कितनी बची? 3x माइनस 4। तो वैक्यूम पंप फिर क्या करेगा कि सर अब जो उसके अंदर एयर है ना 3x/4, उसका इस टोटल एयर का 1/4 पार्ट बाहर फिर से निकाल देगा। तो इसका 1/4 करो, इसका 1/4 कितना हो जाएगा सर? 4 से डिवाइड करो ना, सीधा सीधा 3x/16 लिख दोगे। 3x/16 जरा चेक करना, जरा चेक करना, इनको सब्ट्रैक्ट करके देखो तो आप बोलोगे एलसीएम लिखोगे सर इसका कितना आएगा? 16 तो ये 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 में से ये माइनस किया तो आपके पास आएगा 9x/16। इतनी एयर अब प्रेजेंट है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेगा? अब जो इतनी एयर प्रेजेंट है ना, इसका 1/4 पार्ट फिर से माइनस कर देगा कि सर 9x/16, ये जो टोटल एयर थी उसमें से इसका 1/4 पार्ट यानी कि 9x/64 फिर से वो माइनस कर देगा, बाहर निकाल देगा, इतनी एयर बाहर निकाल देगा। आप समझ रहे हो कि सर एक टैंक है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर में से क्या हो रहा है कि उसमें जो एयर है ना, वैक्यूम पंप क्या करता है? उस टोटल एयर, जितनी भी एयर बचेगी उसका 1/4 वो हमेशा बाहर निकालता जाएगा। तो 1/4 पार्ट हमेशा वो बाहर निकाल रहा है। तो इस तरह से यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे, इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा? देखो 64 आप लिखोगे। अच्छा 16 4 जा होता है तो 9 4 जा 36 आप लिखोगे सर 36x माइनस कितना? 9x। तो आप बोलोगे सर कितना? 9 में से 36 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 27x/64। तो ये हो जाएगा 27x/64। अब क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे मैं आगे तक और भी निकाल सकता हूं, लेकिन मेरे को तो यहीं पे पता लग जाएगा क्या ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर चेक करना है तो मैं क्या निकालता हूं? कॉमन डिफरेंस। तो देखो जरा इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है कि सर 3x/4 में से 3x/4 में से अगर x माइनस करूंगा तो 1/4x
आएगा। ये कॉमन डिफरेंस आया इस केस में, कॉमन डिफरेंस। अगर इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 9x अपॉन 16, आप माइनस करके देख लो ना कि सर 9x अपॉन 16, इसमें से अगर मैं 3x अपॉन 4 माइनस करूंगा तो एलसीएम लिखा जाएगा 16, तो 9x माइनस 12, आपके पास कितना आया कि सर 12, ये आया माइनस का 3x अपॉन 16। ये तो डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है कि सर यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का, माइनस का 3x अपॉन 16। आप देख रहे हो सर क्या हो रहा है, क्या है सर, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो मैं कहूंगा ये एपी नहीं है, नॉट एन एपी। ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा, ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रहा कि ये जो सिचुएशन हमें गिवन है ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रही। क्वेश्चन सॉल्व, यही तो हमें बोला गया था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी। कि आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, तो आपको उसकी फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है। तो बताओ कि अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट टर्म मुझे दी हुई है कितनी, 10, कॉमन डिफरेंस मुझे पता है कितना, 10, ये मुझे दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म a1 विच इज इक्वल टू a दिया हुआ है 10, सेकेंड टर्म a2 विच इज इक्वल टू कि सर फर्स्ट टर्म के अंदर आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस 10 है तो 10 प्लस 10 आप बोलोगे, इसका सेकेंड टर्म आ जाएगी 20। a3 कैसे निकालोगे सर, सेकेंड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, सेकेंड टर्म 20, उसमें कॉमन डिफरेंस 10 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 30। अगर फोर्थ टर्म, फर्स्ट 4 टर्म आपसे पूछ रहा है ना, तो फोर्थ टर्म आप कैसे निकालोगे सर, थर्ड टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो मुझे मिल जाएगा थर्ड टर्म 30, उसमें 10 ऐड किया तो ये मिल गया आपके पास 40। देखो ना कि 10, 20, 30, 40 ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। आगे तक और भी टर्म्स मैं निकाल सकता हूं। तो बोलो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। आपको एक एपी ये गिवन है कि यहाँ पे देखो अगर ए की वैल्यू आपको पता है फर्स्ट टर्म माइनस का 2 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस कितना है सर, 0 दिया हुआ है। केस नंबर 3 याद आया, हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स पढ़ी थी उसका केस नंबर 3। तो कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो फर्स्ट टर्म आप बोलोगे a1 विच इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस का 2। अगर सेकेंड टर्म आप निकाल लोगे तो वो क्या आएगी सर, a1 में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दो, कॉमन डिफरेंस d जोड़ दूं अगर मैं, तो a1 माइनस का 2, उसमें 0 ऐड किया तो ये आ जाएगा माइनस का 2। a3 थर्ड टर्म a2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देता हूं तो -2 में फिर से आप 0 ऐड करोगे तो ये भी रहेगा माइनस का 2। इस तरह से a4 अगर आप निकालोगे तो a3 में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दोगे, यानी कि -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू माइनस का 2। देख रहे हो, तो क्या आपके पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गई कि सर माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, ये आ गई। हो गया सॉल्व, हो गया, हमने इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स बता दी। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट भी हमने कर दिया सॉल्व। और क्वेश्चंस करते हैं। देखो, फॉर एन एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म आपको बतानी है तो इसको देखते ही आप बता दोगे सर फर्स्ट टर्म तो क्या है सर 3। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे सर, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, तो 1 में से 3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा कॉमन डिफरेंस दैट इज माइनस का 2। सिंपल, कितना इजी है, कितना इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर दे रहे हो। अगला देखो, आपको ये बोला गया है कि सर इसकी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ये दोनों चीजें मुझे बतानी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को बताना है। तो फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, देखो क्या लिखा हुआ है सर, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3। कॉमन डिफरेंस कैसे भी निकाल लो सर, सेकंड में से फर्स्ट को कर लो, या थर्ड में से सेकंड को कर दो, या फोर्थ में से थर्ड को कर दो, किसी भी तरह से निकाल सकता हूं। तो मैं सेकंड टर्म 5/3 उसमें से माइनस करता हूं, क्या, मैं फर्स्ट टर्म 1/3 को। एलसीएम बोलोगे सर कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा सर इसका 3। क्या लिखोगे ऊपर, 5 माइनस का 1 विच इज इक्वल टू 4/3। तो कॉमन डिफरेंस इसका आ जाएगा कितना, 4/3। इजीली सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। कि आपको बोल रहा है कि अलग अलग
सीक्वेंसेस आपको गिवन है, आपको चेक करना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो इसके कितने कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ में हमें नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बतानी है। तो सर चेक करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सबसे पहले एपी चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस ही चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं 5/2 में से 1/2 माइनस करूं तो देखो जरा, अगर मैं सर लिखूं यहाँ पे 5/2 उसमें से अगर 2 को माइनस करा तो 2 2 जा यहाँ पे एलसीएम लिखूंगा 2, 5 माइनस ये लिखा जाएगा 4, 5 माइनस 4 हो गया 1, 1/2 आ रहा है। अगर मैं सर 3 में से 5/2 को माइनस करूं तो यहाँ लिखूंगा सर 3 माइनस 5/2, एलसीएम लिखोगे सर कितना 2, ऊपर आ जाएगा कितना 3 2 जा 6 माइनस का 5, 6 में से 5 माइनस किया तो ये आया आपके पास कितना 1/2, ये भी 1/2 आया। एक बार वेरीफाई और कर लेते हैं इसे भी माइनस करके कि सर 7/2 उसमें से अगर मैंने 3 को माइनस किया तो यहां पे लिखूंगा एलसीएम कितना 2, तो 7 माइनस 3 2 जा 6, बोलो कितना बचा कि सर ये भी 1/2। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम है तो ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, तो हम कहेंगे सर यस ये एक एपी है, ये एक एपी है। अब एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना था, तो सबसे पहले तो मैं कॉमन डिफरेंस लिख देता हूं। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना आ गया 1/2। अब आपको इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स और बतानी है, तो नेक्स्ट कितनी टर्म्स 1 2 3 4, तो अगली टर्म आप लिखोगे सर 5th टर्म। कैसे लिखूंगा सर 4th टर्म के अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो, तो 4th टर्म कितनी है सर 7/2, उसमें अगर 1/2 अगर ऐड करूंगा तो बोलो कितना आ जाएगा सर 8/2 विच इज इक्वल टू 4 आया। अगर इसके नेक्स्ट टर्म निकालनी है a6 विच इज इक्वल टू a5 प्लस का d, a5 कितना है सर अभी कैलकुलेट किया 4, d की वैल्यू 1/2, बोलो कितना आ गया सर ये आ गया 9/2, करेक्ट। नेक्स्ट टर्म a7 अगर हमें फाइंड करनी है तो आप लिखोगे सर a6 प्लस का d विच इज इक्वल टू 9/2 प्लस का 1/2 विच इज इक्वल टू सर 10/2 इक्वल टू 5। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आपने इजीली फाइंड कर दी, चेक कर दिया, हो गया सॉल्व। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करके देखते हैं इस तरह के प्रैक्टिस पे। देखो अब की बार सीक्वेंस ये गिवन है, क्या इसका कॉमन डिफरेंस सेम है? जस्ट चेक करते हैं फटाफट से कि सर कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -3/2 में से माइनस करना पड़ेगा माइनस का 1/2, तो -3.2 में से माइनस करता हूं मैं माइनस का 1.2, तो माइनस माइनस ये प्लस, इसमें से माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा सर 2 बचेगा, और वो भी किसका माइनस का 2। अच्छा इसमें से इसको माइनस करके चेक करूं जरा यहां पे, तो ये लिखूंगा सर 5.2, वो भी माइनस का 5.2, उसमें से माइनस करना है मुझे माइनस का 3.2, बोलो कितना बच रहा है कि सर माइनस माइनस प्लस कितना बचा सर यहाँ पे भी माइनस का 2 बचा। इससे और चेक करके वेरीफाई करते हैं कि माइनस का 7.2 में से माइनस करना है मुझे माइनस का 5.2, बोलो कितना बचा, माइनस और माइनस प्लस ये बचा मेरे पास माइनस का 2। कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है तो मैं कहूंगा यस सर ये तो एक एपी है, ये तो एक एपी है। अगर एपी है तो आपको कॉमन डिफरेंस बताना है, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2, d इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 2। अब आप नेक्स्ट 3 टर्म्स और बता दोगे, कितनी टर्म्स गिवन है सर 1 2 3 4 टर्म्स गिवन है, तो 5th टर्म a5 इज इक्वल टू क्या बोलोगे सर 4th टर्म माइनस का 7.2, उसमें ऐड करना है मुझे माइनस का 2, कितना आ जाएगा सर माइनस का 9.2, करेक्ट। a6 अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलूंगा सर 5th टर्म जो है माइनस का 9.2, उसमें ऐड कर देता हूं मैं कॉमन डिफरेंस माइनस का 2, बोलो कितना आया, माइनस और माइनस ये माइनस का 11.2, करेक्ट है। a7 अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं बोलूंगा माइनस का 11.2, उसमें ऐड करना है मुझे कॉमन डिफरेंस माइनस का 2, माइनस और माइनस ये माइनस का कितना आ गया 13.2। सॉल्व, आपने इसकी 3 टर्म्स भी कैलकुलेट कर दी, क्वेश्चन सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस सीक्वेंस को देखो, क्या ये एक एपी फॉर्म कर रहा है? तो मैं अगर देखूं सर डिफरेंस देखता हूं, इन दोनों का डिफरेंस देखो सर 0.22, इसमें से माइनस करके देखता हूं सर 0.2, और इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ ना, इसे 20 कह दूं तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है कि सर 0.02। अच्छा अगर इसमें से इसको माइनस करूं तो सर 0.222, उसमें से माइनस करो आप 0.22 को, तो कितना, इसके आगे एक और 0 लगा दूं कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो कितना आ रहा है सर 0.002
2 ये आ रहा है। देखो पहले 0.02 था, 0.002 आया, कॉमन डिफरेंस डिफरेंट हो गया, तो ये AP नहीं है, नॉट एन AP, नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। तो अब इसमें हमें कॉमन डिफरेंस ही नहीं निकालना, ना तो कॉमन डिफरेंस और ना कुछ आगे का निकालना है। तो हो गया सॉल्व ये वाला क्वेश्चन भी। अगला देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, क्या ये एक AP फॉर्म कर रहा है? तो जरा चेक करो कॉमन डिफरेंस को, क्या ए स्क्वायर में से ए को माइनस करके देखूं कि सर ए स्क्वायर में से ए माइनस करोगे? क्या कर सकते हो सर? कुछ नहीं कर सकते। आगे तो इसमें तो ए कॉमन निकाल लोगे आप ज्यादा से ज्यादा, तो आप लिखोगे सर a-1, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकता। इसमें से इसको माइनस करके देखूंगा तो ये लिखूंगा सर a³ माइनस का a स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर a स्क्वायर कॉमन, तो यहां से लिख लेंगे a-1। आप देख रहे हो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या सर? a-1 बट यहाँ a स्क्वायर डिफरेंट हो गया, अलग अलग हो गया, तो ये मैं लिख दूंगा कि सर ये भी एक AP नहीं है, नॉट एन AP, नॉट एन AP। क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन कर दिया आपने सर। अगला देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा इसे चेक करके देखो जरा, क्या ये एक AP को फॉर्म कर रहा है? इससे जरा ध्यान से देखो कैसे, कि सर √2 लिखा हुआ है पहले, फिर √8 लिखा हुआ है, फिर √ में कितना लिखा हुआ है सर? 18, देन उसके बाद लिखा हुआ है √ में 32। जरा चेक करो क्या ये एक AP फॉर्म कर रहा है? अभी पता लगेगा कि सर आपको देख के लग रहा होगा कि नहीं, जरा एक बार डिसीजन पहले मत लो, अभी चेक करते हैं। सर ये देखो, आप इस √2 को एज इट इज लिखता हूं, √8 को क्या मैं लिख सकता हूं इसे सर 4 × 2 कह सकता हूं, 18 को मैं लिख सकता हूं सर 9 × 2 और 32 को मैं लिख सकता हूं सर 16 × 2। कोई दिक्कत तो नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप बोलोगे सर ये √2 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आके 2 √2, ये देखो 9 का स्क्वायर रूट बाहर आके ये लिख दोगे 3 √2, और 16 का स्क्वायर रूट बाहर आके सर ये 4 √2। इस तरह से आगे सो ऑन चल रहा है। अब जरा चेक करो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकालो जरा। कॉमन डिफरेंस सर 2 √2 में से √2 माइनस किया, 2 √2 में से √2 माइनस किया, कितना आ रहा है सर? √2 आ रहा है। इसमें से इसको माइनस किया, तो यहां से चेक करूं सर 3 √2 में से अगर 2 √2 को माइनस करूं तो भी कितना डिफरेंस बच रहा है सर? √2 का बच रहा है। देख रहे हो, यहां से इसको इसमें से माइनस किया, तो यहां से भी अगर कॉमन डिफरेंस निकालता, 4 √2 में से अगर 3 √2 माइनस करता, तो बोलते सर कितना? √2 बच रहा है। देख रहे हो कॉमन डिफरेंस सेम है, गेम बना, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ये एक AP को फॉर्म कर रहा है। तो हम लिखेंगे यस दिस इज एन AP, ये एक AP है, ये एक AP है। अब AP अगर होता है तो फिर आपको कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल दिया सर, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू कितना हो गया? √2। अब कॉमन डिफरेंस अगर पता लग गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स भी तो आपको बतानी है। तो 4 टर्म्स तो पता है, 5th टर्म क्या होगी? 5th टर्म सर 4th टर्म जो √32 है, इसे हमने ब्रेक करके ऐसे लिखा है ना, 4 √2 हमने लिखा है, तो मैं इसे लिख सकता हूं सर 4 √2, जिसमें मैं कॉमन डिफरेंस √2 ऐड कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 5 √2। अच्छा 6th टर्म क्या बोलोगे सर? 5th टर्म 5 √2, उसमें मैं √2 और ऐड कर देता हूं, तो दैट इज इक्वल टू 6 √2। अगर 7th टर्म और निकालनी है तो आप बोलोगे सर 6 √2, उसमें मैं √2 और ऐड कर देता हूं, तो दैट इज इक्वल टू 7 √2। 7 √2, ये आपके पास नेक्स्ट 3 टर्म्स भी आपको पता लग गई। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हो चुका है। चलो सॉल्व, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं फटाफट से। अब जरा चेक करके देखो, A1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, क्या ये AP फॉर्म कर रहा है? अपना डिसीजन लेने से पहले जरा सॉल्व करके देखेंगे। सर 1 स्क्वायर, फिर बोल रहा है 3 का स्क्वायर, फिर बोल रहा है 5 का स्क्वायर, फिर दे रहा है सर 7 का स्क्वायर, क्या ये एक AP फॉर्म कर रहा है? चेक करते हैं सर। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और ये सो ऑन। तो चेक करें क्या कॉमन डिफरेंस सेम है कि सर 9 में से अगर 1 को माइनस करूं तो डिफरेंस आता है 8। ठीक है, अगर 25 में से 9 को माइनस करूं, 25 में से 9 को माइनस करूं तो कितना बचेगा सर? 5 और ये 9, 16। अरे सर डिफरेंस अलग हो गया, डिफरेंस अलग हो गया। अगर डिफरेंस अलग है तो मैं सीधे सीधे लिखूंगा सर नॉट एन AP, ये एक AP नहीं है। बोलो बात क्लियर हुई? तो आपको समझ में आया बेसिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। आई होप बच्चों आज के सेशन में जो हमने समझा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या चीज होती है, इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कैसे AP को स्टैंडर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, सब कुछ इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस।